सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। सो आप लोग को राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होगे, ठीक होगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हो, गोपी गीत भाग 15 को जो है आज हम क्लियरली अच्छे से पढ़ेंगे, गाएंगे और जो अर्थ है उसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो भावार्थ है, भावार्थ को जो अच्छे से और समझेंगे। भावार्थ के जरिए ही आप जान पाओगे श्री कृष्ण को गोपी लोग क्या कहना चाहती हैं, क्या क्या मतलब कि इस गीत में लिखा हुआ है। और संस्कृत देखो, संस्कृत श्लोक को आप पढ़ सकते हो, गा सकते हो, लेकिन इसको जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से पढ़ना, गाना और अर्थ समझ में आ जाए। ठीक है, देखो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको ठीक लगे तो मैंने ना गोपी गीत 1 to 14 जो है लाइन बाय लाइन क्लियरली डाल रखा है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाना, आपको जो है लाइन बाय लाइन आपको क्लियरली मिल जाएगा 1 to 14। और ये 15 है और 3 श्लोक और बच जाएंगे तो 3 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे फिर गाएंगे। अटति यद भवान, ठीक है, अटति यद भवान नन्ही काननन, नन्ही काननन। देखो ब्रवर्ड है ना, तो इसको हम खंड खंड करके पढ़ेंगे। ठीक है, यद भवान, यद यब यव नहीं बना, यद फिर भवान नन्ही काननन त्रुटि युगायते, त्रुटिर युगायते त्वां पश्यताम, त्वां पश्यताम कुटिल कुंतलम, कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते, श्रीमुखम चते जड, जड उदीक्षताम, जड उदीक्षताम पक्ष में कृदृशाम, पक्ष में कृदृशाम, कृदृशाम। फिर से पहले पढ़ेंगे फिर गाएंगे। ठीक है, अटति यद भवान नन्ही काननन त्रुटि युगायते त्वां पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड उदीक्षता पक्षम कृदृशाम। ठीक है, देखो अगर पढ़ने आएंगे तो सही है, अगर नहीं आए तो फिर से आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, और इसको हम अच्छे से गाएंगे। अटति यद भवान नन्ही काननन त्रुटि युगायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्। फिर से गाते हो, ओके। अटति यद भवान नन्ही काननन त्रुटि युगायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्। सो अब जो अर्थ को हम समझेंगे। ठीक है, अर्थ भावार्थ हो, हे प्यारे मतलब हे श्री कृष्ण, हे कान्हा, दिन के समय तुम वन में विहार करने चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक क्षण भी एक युग के समान हो जाता है। मतलब जब श्री कृष्ण दिन के समय वन में गैया चराने या फिर टहलने, विहार करना मतलब टहलना, ठीक है, टहलने के लिए चले जाते थे, तब गोपी लोग उनको देख नहीं पाती थी। और उन्हें देखे बिना एक क्षण मतलब 1 सेकेंड से 1 मिनट ऐसे हो गया, एक क्षण भी उन्हें एक युग के समान लगता था। ठीक है, और तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकावली से युक्त तुम्हारे सुंदर मुखारविंद को हम देखती हैं। उस समय हमारी पलकों का गिराना हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी होता है। मतलब श्री कृष्ण जब गैया का चरा कर शाम के समय जो है वन से फिर वृंदावन आते थे, व्रज की भूमि पे, सॉरी वृंदावन, तो उनको देख के देखो, वन में तो जैसे कि जाओगे आप तो मतलब कि धूल मिट्टी सब तो उड़ते रहती हैं, तो वही मतलब कि यहाँ पर घुंघराली अलकावली से तुम्हारे सुंदर मुखारविंद, मतलब कि एक मैंने कल बताया था भाग 14 में शायद, कि जब भाग 14 या 13 में होगा, ठीक है, कि जब श्री कृष्ण वृंदावन को जाते थे तो उनके मन में मुखारविंद पे घुंघराली मतलब कि जो धूल होती थी वही मतलब कि उनकी फेस पे आती थी, और मतलब कि उनका सांवला फेस बहुत सुंदर लगता था उस टाइम के लिए। तो सुंदर मुखारबिंद को हम देखती हैं,
उस समय मतलब कि श्री कृष्ण, मान लो सपोज डैट कि आपके सामने श्री कृष्ण आ जाए, तो आपके लिए पलके गिराना कितना मुश्किल होगा। आप मतलब पलके को ही कोसोगे कि ये मतलब बार बार क्यों गिर रहा है, मन कर रहा है कि मैं बार बार श्री कृष्ण को देखते ही चली जाऊँ, पलके ना गिरे। ठीक है, वही बोल रही है इस समय हमारी पलकों का गिराना हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी होता है। तब ऐसा महसूस होता है कि इन पलकों को बनाने वाला विधाता भी मूर्ख है। देखो जब उस टाइम श्री कृष्ण को देखने समय गोपी लोग की जब पलकें गिरती थी, तो वो भी मतलब सोचते थे कि ये पलकें बनाने वाला विधाता भी कितना मूर्ख है। मतलब कि श्री कृष्ण इतने प्यारे हैं, इतने मनमोहक है। आप अगर उनका तस्वीर ही देखते हो कितने प्यारे लगते हैं, और तो गोपी लोग तो उनको सामने देखी हैं, साक्षात देखी हैं, तो समझो कि वो समय कितना प्यारा होगा। सो ये था हमारा भाग 15। कल हम सीखेंगे भाग 16 को, फिर 17 और 18 3 पार्ट और हैं। तो वो अगर आपको मेरे में कहीं गलती लगी हो, कहीं मुझसे गलती हुई हो, तो आई एम रियली सॉरी, मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ आपसे। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको जो है डेली मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। फिर मिलते हैं कल भाग 16 को लेके। राधे राधे।